एक सुंदर सा गीत है, गौर करेंगे। कहना है कि 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था और जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। और कहता क्या है संगीत के माध्यम से कि तुम रूठा ना करो, मेरी जान निकल जाती है और तुम हंसती रहती हो तो बिजली सी चमक जाती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब की तरफ इशारा करते हैं, कैसे कि सदियों से बाबा साहब सर्दियों से बाबा साहब अम्बेडकर महान थे और भारत किसान थे, आज भी है और कल रहेंगे। तो हम बतावत राहुल की अनुज और सुमित, ये हमारे भैया की तरफ से 50 रुपए का सम्मान है। और ये आर्यन आरोग्य आपके तरफ से भी 50 रुपए का सम्मान आया है। शागर में भी करते हैं राहुल की और ये हमारी बड़ी बहना मान्या गीता जी के तरफ से भी आइए आप लोग आइए, 100 रुपए का सम्मान आया है। शागर से भेंट करते हैं, इसलिए कहना है चंद्रगढ़ भी नहीं
कम नहीं। और ये सुंदर सा सम्मान बड़े भैया हमारे डॉक्टर जेके पटेल साहब, जो दुनैया हॉस्पिटल, डॉक्टर सोनेलाल साहब, ये हमारे डॉक्टर साहब की तरफ से 100 रुपये का सम्मान है। आपका बड़ा ही सुंदर सा हॉस्पिटल है, जो दुनैया हॉस्पिटल है। और इसी प्रताप ये प्रयागराज में ही है सर। अच्छा यहीं पर है, यहीं पास पड़ोस में। अच्छा बड़ा ही सुंदर सा हॉस्पिटल साहब ने खोल रखा है। और किस लिए? आपके लिए, कि हमारे समाज के लोगों को अगर कोई परेशानी हो तो जच्चा बच्चा कहें सर, जच्चा बच्चा सारी व्यवस्था है। क्योंकि देखिए हम उसी विभाग में नौकरी करते हैं, तो इसलिए ज्यादा डॉक्टरों के प्रति ज्यादा से ज्यादा देखने का काम किया जाता है। हमारी पोस्टिंग बस यही अमेठी जिला में है, और हमारा जो ब्लॉक है वो जगदीशपुर है। और ये हृदय से आपको साधुवाद देते हैं कि आपने बड़ा पुण्य कार्य किया। क्या नाम भैया? और ये सम्मान आया है बबलू भैया बड़ौरा से। अच्छा बड़ौरा मानदाता नीलम जी बड़ौरा, ये 50 रुपए का सम्मान आया है। नदिया क्या मन मत बोलिए। अरे इन्हीं लोगों ने लूट ली ना आजादी बोली, ये तो हमें बर्बाद कर दिया। किसी एक को हम लेके पड़े रहेंगे, अगर एक पर जाएंगे तो कई घंटे बाद होना शुरू हो जाएगा, तो गाना कहाँ गा पाएंगे। तो ये 50 रुपए का सम्मान आया है, और हमारे डॉक्टर साहब के भी तरफ से सम्मान आया है। शादत जय भीम करते हैं और कहना चाहते हैं आप सभी लोगों से कि शिक्षा सबसे बड़ी उपलब्धि है। अपने बेटे को एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाने का काम करिए। और जब बेटा डॉक्टर बनेगा, हमारे समाज में डॉक्टर मास्टर वकील पैदा होंगे, तो घर का परिवार का बहुत बड़ा कल्याण होगा। इसलिए कहना चाहते हैं आप सभी लोगों से, प्रतापगढ़, आप मैडम जी के तरफ से 100 रुपए का सम्मान है। और भगवान बुद्ध की करुणा हो, आपका परिवार हमेशा आगे बढ़े। आपका बेटा ही नंबर 1 आया है। हृदय से आपने बताया कि हमारा बेटा 88% ले आया है, तो हाई स्कूल में एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए, जोरदार ताली बजाइए। इसलिए कहना है सारे दुखों के बाबा, सारे दुखों के बाबा, अम्बेडकर निदान थे, भारत की शान थे, आज भी है। शिक्षा के प्रति प्रेरित करने का काम किया। परिवार भी चलाती थी और बाबा साहब को भी पैसा देने का
सूखी हुई रोटी को, बासी रोटी को उसमें थोड़ा सा मीठा डाल करके और वो लड्डू बनाने का काम करती है। और वही लड्डू बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब को देने का काम करती कि साहब आप जा रहे हैं तो ये लड्डू लेते जाइए, और जब आपको प्यास लगे या भूख लगे तो इसको खा करके अपनी भूख मिटाने का काम करिएगा। और सारे लोग जा करके कैंटीन में खाना खाने का काम करते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ध्यान मग्न उसी लाइब्रेरी में बैठ करके बाबा साहब अध्ययन करने का काम करते हैं। लोग बोलने लगे, कुछ लोग वहां के अंग्रेज ने कहा कि सारे लोग कैंटीन में जाते हैं और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आप तो लाइब्रेरी में क्यों पड़े रहते हैं, आप कब खाना खाते कैंटीन में क्यों नहीं आते। उसने कहा एक दिन मैं देखूंगा इसका राज क्या है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब सारे लोग कैंटीन में जाते हैं, बाबा साहब लाइब्रेरी में जाते हैं और लाइब्रेरी में जा करके वहां पर बाबा साहब अपने थैले से निकाल करके वही सूखी रोटी का जो लड्डू माता रमा ने बनाया वही लड्डू निकाल करके वो खाने का काम करती है। और इधर आन में खड़ा होकर के अंग्रेज दिख रहा है, अरे बाप रे बाप, बाबा साहब कुछ तो कुछ इस लड्डू जो खा रहे हैं इसमें कुछ इनकी विद्वता का कुछ राज है जो इसको खा रहे हैं, आज मैं जरूर देखूंगा। और जाकर के बाबा साहब के पास खड़े हो गए, बोले कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ये जो लड्डू आप खा रहे हैं इसमें आपके विद्वता का कुछ राज है जो आप इतने बुद्धिमान हैं। उन्होंने कहा कि हमको दे दीजिए। बोला नहीं नहीं आपके खाने के लायक नहीं है। बोले नहीं आप हमको दीजिए हम खाएंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा नहीं आपके खाने के लायक नहीं है। बोले नहीं मैं खाऊंगा। और बाबा साहब वही बासी लड्डू रोटी का जो माँ ने बना के दिया था माता रमा वही लड्डू जब अंग्रेज को देते हैं थोड़ा सा उसमें से, और जब वो खाता है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब को गले लगाता है बाबा साहब, क्योंकि बाबा साहब ने कहा यह हमारे गरीबी का यही आहार है, ये मेरे ऊपर इतनी कठिनाइयों का सामना मुझे करना पड़ रहा है तो समाज के लोगों को कितनी दुर्दशा होती होगी। इसलिए कहना चाहते हैं आप सभी लोगों से कि बाबा साहब ने बहुत कुर्बानी दिया। अभी आप फोटो खींच लीजिए। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा, मान्य आई लक्ष्मी देवी जी, ये आपके तरफ से 50 रुपए का सम्मान है और सुंदर सा। अच्छा, जुगू भी आपकी मम्मी जी हैं और माता जी को हृदय से सादर जय भीम करते हैं। अरे सारी अपने शब्द को वापस लेती हूँ। आप नहीं ऐसी बातें नहीं है। नहीं आप वो ऐसे बताए इसके लिए क्षमा चाहते हैं। और ये भैया हमारे जो भारत गैस एजेंसी के मालिक हैं बड़ौरा से प्रियांशु भैया हैं। कहाँ प्रियांशु भैया? प्रियांशु भैया एक बार आप लोग जोरदार ताली बजा दीजिए प्रियांशु भैया के लिए। ऐसे भाई को आगे बढ़ाने का काम करो जो आपके बीच में आपके दुख सुख में शरीक होने का काम करे। आइए प्रियांशु भैया को हृदय से आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं कि आपके तरफ से 100 रुपए का सम्मान आया है। सादर जय भीम करते हैं। और जुग्गू भैया की प्यारी सी पत्नी प्रिय पत्नी जी के तरफ से ये मानिया जी के तरफ से सम्मान आया है। एक बार आप लोग जोरदार ताली बजा दीजिए, जोरदार ताली बजा दीजिए। आइए सादर जय भीम करते हैं और कहना चाहते हैं धन्यवाद भैया का। अब देखो कितनी तेजी से लोगों ने हंसी उड़ा लिया कि मालती राव जी समझ नहीं पाई। कोई बात नहीं है, कहना चाहते हैं जननगर भी पहिले सो दलित शोषिता के आँख के कम नहीं होते। सहारे दुखों के बाबा, सहारे दुखों के बाबा अम्बेडकर निवास
प्यारी सी गुड़िया, बड़ी प्यारी सी बच्ची है, ये हमारे जुग्गू भैया, रिया जी, ये दोनों बेटियां जुग्गू भाई के हैं। भगवान बुद्धि की करुणा हो, ये बेटियां शिक्षा दीक्षा की प्रगति करे, आगे बढ़े। ढेर सारा साधुवाद नमो बुद्धाय कहना है। प्रयागराज में डुबकी लगावे से काम ना चले, अपने सैया से कहा था, का कहा था भैया, यह कहा था कि तोहरा पे राजी ना ये बलुआ, अब तोहरा पे राजी ना कि हमके लुम्बनी नगरिया घुमादा बलमुआ, तोहरा पे राजी ना कि हमके लुम्बनी नगर घुमाइए, हमको श्रावस्ती ले चलिए, हमको कुशीनगर ले चलिए, हमें सारनाथ ले चलिए। वो पत्नी अपने पति से इशारा करती है, इसलिए कहना चाहते हैं, गौर करेंगे आप सभी लोग, सारे दुखों के बाबा, ओ बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, सारे दुखों के बाबा और भारत की शान के आज भी है और सभी लोगों से ऊंचाई की शान थी, आज भी है और कल भी रहेंगे। मैंने गीत मार्केट में छेड़ा था और वो गीत है हमारा सेतु पर, विशेष कर वो गीत मैंने गाया था कि सिंदूरा लीलार हो लगल काहे सोचा, और कहीं कहीं मिलियन में गीत गया और बड़ा लोगों ने प्यार दिया, तो वो बड़ा सुंदर सा गीत है। और खास तौर से कम 10-12 तो बहनें हमारी यहाँ बैठी हैं और भी इधर बैठी हैं, इधर भी बैठी हैं, तो बड़ा सुंदर सा गीत है, सेदुर पर आधारित वो गीत है। देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब तथागत महामानव भगवान गौतम बुद्ध ने विचारों की बात किया। बुद्ध ने कहा हमारी पूजा ना करो, बुद्धि का इस्तेमाल करो, सही मार्ग पर चलने का काम करो। तो आइए एक सुंदर सा गीत है, गौर करेंगे।